हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लगभग 60 प्रश्न जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए ये वीडियो है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हैं और जो चाहते हैं कि क्वालिफाई हो जाए, तो इन वीडियो को प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपको पढ़ना क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की, ये एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ही लिए गए एग्जाम्स के पेपर हैं, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, माता पिता से बालकों को गुण प्राप्त होते हैं कितने प्रतिशत? ऑप्शंस दिए गए हैं 12.5%, 25%, 50% या फिर 75%। तो माता पिता से बालकों को 50% गुण जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बालक होता है कैसा प्राणी होता है बालक? जन्म के समय तो बालक होता है असामाजिक प्राणी, एंटी सोशल बीइंग होता है जन्म के समय तुरंत बाद। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण करता है वह क्या है? तो सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण करता है दोस्तों समाजीकरण में, वह समाजीकरण है अर्थात सोशलाइजेशन है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगर अध्यापन अच्छा नहीं हो तो सुनियोजित आकलन छात्रों को क्या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है? ऑप्शंस हैं, छात्रों ने आवश्यक शिक्षण परिफल प्राप्त कर लिया, छात्रों ने आवश्यक शिक्षण परिफल प्राप्त नहीं किया, आकलन बहुत कठिन था या फिर आकलन बहुत आसान था। तो अगर अध्यापन अच्छा नहीं हो तो सुनियोजित आकलन छात्रों को किसकी अनुमति देता है? छात्रों ने आवश्यक शिक्षण प्रतिफल प्राप्त नहीं किया, इसकी अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, माता पिता की विशिष्ट व्यवहार और दृष्टिकोण विशेष बाल अभिलक्षणों के साथ सहसंबंध होते हैं। दूसरा, बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों के लिए भी बच्चे का पालन पोषण महत्वपूर्ण है। तीसरा, एक बच्चे की अपनी वातावरण में मॉडलों की नकल करने की प्रवृत्ति होती है। चौथा, आधिकारिक लोकतांत्रिक माता पिता अविश्वासी बच्चों को जन्म देंगे जो कम अन्वेषी होंगे। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असत्य बताना था। तो ऑप्शन डी जो है असत्य है। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक या भाषाविद ने सलाह दी है कि सोच पूर्णतः भाषा के द्वारा निर्धारित होता है? तो ऑप्शंस दिए गए, पीगेट, वाइगॉट्स्की या फिर स्किनर और चॉमस्की या फिर चॉमस्की और वाइगॉट्स्की या फिर सपीर और वोर्फ। तो आंसर डी ही सही है, सफेर और वोर्फ ने सोच को पूर्णतः भाषा के द्वारा निर्धारित होना बताया है। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? ऑप्शन है, किनारे बैठे बच्चे, प्रतिबंधित वातावरण में सीखने वाले बच्चे, ऐसी गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है, या फिर बच्चों के लिए व्यावहारिक गतिविधियां। बाल केंद्रित शिक्षक की बात हो रही है। बाल केंद्रित शिक्षक में क्या शामिल है? तो शामिल है इसमें बच्चों के लिए व्यावहारिक गतिविधियां। अगला प्रश्न है, उन्नति की रफ्तार एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में अलग होती है, परंतु यह अनुगमन करती है कि खाली सा बताना है आपको आकृति, किसकी आकृति? तो ये गमन करती है दोस्तों एक परिमाणिक और यथाक्रम आकृति। ऑप्शन डी। अगला, बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा आगे रखा गया? बुनियादी शिक्षा का विचार रखा गया था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। बुनियादी शिक्षा आपको जरूर से जरूर पढ़ के जानी है, क्योंकि सारे ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है बुनियादी शिक्षा से एक प्रश्न। अगला, डीएटीबी परीक्षण निम्नलिखित में से किसका माप नहीं करती? ऑप्शन है, अमूर्त तर्क का, संख्यात्मक योग्यता का, लिपिक गति और सटीकता का, या फिर संवेदनात्मक लब्धि का। तो डीएटीबी परीक्षण जो है वो संवेदनात्मक लब्धि का माप नहीं करती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रूप से तात्कालिक पर्यावरण के साथ एक व्यक्ति की अंतःक्रिया से आकार लेता है? अधिगम या परिपक्वता? तो आंसर हो जाएगा अधिगम जो है प्राथमिक रूप से तत्कालिक पर्यावरण के साथ एक व्यक्ति की अंतःक्रिया से आकार लेता है। अगला प्रश्न, अधिगम को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन है, निष्क्रिय प्रक्रिया, अक्रिय प्रक्रिया, सक्रिय प्रक्रिया या फिर तत्क्षण प्रक्रिया। तो अधिगम का जो सक्रिय प्रक्रिया है ना दोस्तों, सक्रिय प्रक्रिया को वर्णित किया जा सकता है।
अगला, लोगों के नाम लिखे हुए देखने के बाद राम कभी नहीं भूलती, वह किस तरह का शिक्षार्थी है? दृश्यक विजुअल लर्नर, श्रवण अधिगम करता, क्षेत्र सापेक्षता अधिगम करता, या फिर क्षेत्र अनाश्रयता अधिगम करता? आंसर हो जाएगा विजुअल लर्नर, दृश्यक अधिगम करता। अगला प्रश्न, एक बच्चे को भावनात्मक रूप से परेशान माना जा सकता है यदि वह कैसा हो? ऑप्शंस है, संवेदी कारक के कारण सीखने में असमर्थ, संतोषजनक पारस्परिक संबंध बनाने में असमर्थ। तो भावनात्मक रूप से परेशान पूछ रहा है, तो यहीं पे आंसर हो जाएगा आपका बी, संतोषजनक पारस्परिक संबंध बनाने में असमर्थ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के गंभीर शारीरिक कुउपचार या बाल शोषण के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा गलत है बताना है आपको गंभीर शारीरिक कुउपचार के बारे में। ऑप्शन ए, यह एकाधिक क्षति का कारण नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, यह मस्तिष्क की चोट का कारण बन सकता है। ऑप्शन सी, यह बच्चे के अधिगम की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। या फिर ऑप्शन डी, यह बच्चे के सामाजिक भावनात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एकाधिक क्षति का कारण नहीं हो सकता, यही आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षिका यह देखती है कि 6 साल की बच्ची एन को खाने, कपड़े पहनने और शौचालय जैसी गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने में समस्या होती है। शिक्षिका इसे किसके संकेत के रूप में पहचान कर सकती है? ऑप्शन है, संज्ञानात्मक असक्तता, दृष्टिबाधिता, वचनबाधिता या अधिगम असक्तता। आंसर यहीं पे हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक असक्तता के कारण वो है इन सब गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने में समस्या महसूस करती है। अगला प्रश्न है, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अनुसार आसक्त व्यक्ति को चिकित्सीय सत्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह किससे कम आसक्तता से ग्रस्त ना हो। कितने प्रतिशत से कम आसक्तता से ग्रस्त ना हो? आंसर हो जाएगा 40%। तो 40% से कम आसक्तता से ग्रस्त नहीं है आसक्त व्यक्ति जो चिकित्सीय सत्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए वो। अगला, निम्नलिखित में से कौन ब्रोन ब्रेनर हाँ निम्नलिखित में से कौन ब्रोफेन ब्रेनर की पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत की कमी है? ऑप्शन है, प्रणाली को सरल बनाने में इसकी अक्षमता, जटिल की व्याख्या करने में इसकी अक्षमता, यह हल करने की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा करता है, या फिर सरलीकरण से निपटने में असमर्थता। तो ब्रोफेन ब्रेनर की पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत की कमी है वो है जटिलता की व्याख्या करने में इसकी अक्षमता। अगला प्रश्न, कोहलवर के सिद्धांत के पारस्परिक या पारंपरिक स्तर में कितने और कितने चरण हैं? तो कोहलवर के सिद्धांत के पारंपरिक चरण में 2 और 3 चरण हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, से अरविंदो द्वारा प्रगतिशील शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों ये इस प्रश्न पर आपको ध्यान देना है कि अरविंदो से संबंधित प्रगतिशील शिक्षा जो है, प्रगतिशील शिक्षा आपको जरूर पढ़ के जानी है। अरविंदो, श्री अरविंदो का पूरा डिटेल आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, डिटेल पूछते हैं। इनका कथन, इनका का विचार पूछता है। जैसे इसमें पूछा है, पहला, शिक्षा पूर्ण लाभ लाने में मदद करती है, मानव जीवन के लिए पूर्ण उद्देश्य और दायरे के लिए तैयार करती है। दूसरा, सही शिक्षा एक व्यक्ति को उन लोगों के जीवन, मन और आत्मा के साथ सही संबंध बनाने में मदद करती है जिनसे वह संबंधित है। तीसरा, सीखने के प्रारंभिक वर्षों में शिशु के लिए जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। चौथा, मानवता के महान संपूर्ण जीवन, मन और आत्मा के साथ जिसके लिए वह स्वयं एक इकाई है, उसके लोग या राष्ट्र एक अलग लेकिन अविभाज्य सदस्य हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है, कौन सा कथन गलत है? तो दिए गए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सीखने के प्रारंभिक वर्षों में शिशु के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने हमेशा शिक्षा को इसके लिए एक उपकरण के रूप में माना है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के विचार भी आपको शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ना है अच्छे से। ये क्वेश्चन भी सारे शिफ्ट में आए हुए हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर को लेकर, जैसे नैतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक या सामाजिक बदलाव। तो आंसर हो जाएगा, एक शिक्षा के लिए उपकरण के रूप में माना है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, वो है सामाजिक बदलाव। अगला प्रश्न, गिनती सीखना, वर्णमाला सीखना, गुणन सारणियों को सीखना आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है दोस्तों अनुक्रमिक प्रक्रमण के। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भावना
को के दो कारक सिद्धांतों ने माना कि हमारे संवेगों की अनुभूति हमारे इसके प्रति जागरूकता के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन है तात्कालिक उद्वेलन, पिछले उद्वेलन, सामाजिक उद्वेलन या भविष्य की घटना की पूर्वानुमान। आंसर हो जाएगा तात्कालिक उद्वेलन, प्रेजेंट उद्वेलन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र ऊर्जा संरक्षण तथा पुनर्नवीकरण करता है तथा व्यक्ति को सामान्य स्थिति में पुनः लौटाता है? ऑप्शन है अनुकंपी, परानुकंपी, अनुकंपी परानुकंपी दोनों या दोनों ही नहीं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, परानुकंपी जो है तंत्र ऊर्जा संरक्षण पुनर्नवीकरण करता है तथा व्यक्ति को समान स्थिति में पुनः लौटाता है। तो ये हो जाएगा पूरा परानुकंपी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पियाजे और वाइगोत्स्की के विकासात्मक सिद्धांतों के बीच महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य का अंतर है? ऑप्शन है एक बच्चे के सक्रिय शिक्षार्थी होने पर जोर देना, दूसरा रचनावाद के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास होना, तीसरा संज्ञानात्मक विकास और उसकी वैयक्तिकता पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास के साथ सामाजिक संपर्क का जुड़ाव होना। ऑप्शन डी ही यहाँ पे सही हो जाएगा। पियाजे और वाइगोत्स्की के विकासात्मक सिद्धांतों के बीच जो अंतर है वो है संज्ञानात्मक विकास के साथ सामाजिक संपर्क का जुड़ाव। अगला, छठी कक्षा की छात्रा रीता जो पहले स्कूल में देर से आती थी, अपने सहचर समूह अर्थात पीयर ग्रुप के सदस्यों के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए जल्दी स्कूल जाना शुरू कर देती। इस व्यवहार के कारण है ऑप्शन सहकर्मी प्रभाव, स्कूल के नियम, शिक्षक की सलाह या अपना वजन कम करने के लिए। तो ये प्रभाव है दोस्तों सहकर्मी प्रभाव के कारण ये संभव है या ऐसा कर रही। अगला, निम्नलिखित में से किसने इस वाक्यांश को उद्धृत किया है जिसमें यह कहा गया है कि बच्चे ज्ञान से भरे जाने के लिए खाली बर्तन नहीं है? तो ये पियाजे ने कहा है दोस्तों, जीन पियाजे। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम उपागम प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है चाक और टॉक विधि, पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान या स्मार्ट बोर्ड। तो नवीनतम उपागम प्रयोग किया जाता है वो है स्मार्ट बोर्ड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व लक्षण बच्चे के भावनात्मक विकास को दर्शाता है? पहला, बच्चा सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त करता है अर्थात अन्य की रुचि के लिए सहयोग और त्याग की क्षमता रखता है। दूसरा, यदि भविष्य के लिए उसकी चिंता परेशानी पैदा करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भावनात्मक विकास की बात हो रही है, तो कौन सा लक्षण जो है भावनात्मक विकास को दर्शाता है वो है ऑप्शन ए, बच्चा सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त करता है और अन्य की रुचि के लिए सहयोग और त्याग की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न, मोरॉन्स में 50 से 75 की सीमा है, क्या है? IQ, IT, IQ IT दोनों या कोई नहीं? तो ये IQ है दोस्तों, मोरॉन्स में 50 से 75 की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में संवेग होते हैं कैसे? क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, स्थायी होते हैं, संतुलित होते हैं, क्या होते हैं? तो बालकों में जो संवेग होते हैं ना दोस्तों वो असंतुलित होते हैं, इम्बैलेंस्ड होते हैं, ऑप्शन डी। अगला, लिंग विभाजन की बात करते हैं तो आमतौर पर इसका उल्लेख होता है किसका? ऑप्शंस दिए गए हैं, पुरुषों एवं महिलाओं के बीच जैविक अंतर, पुरुषों और महिलाओं को समाज द्वारा सौंपी गई असमान भूमिकाएं, असमान बाल लिंगानुपात, या फिर लोकतंत्र में महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार न होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषों और महिलाओं को समाज द्वारा सौंपी गई असमान भूमिकाएं लिंग विभाजन को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षण संरचना प्रेरणा की बाह्य तकनीकों के अनुकूल होती है? ऑप्शन संकेत शिक्षण, श्रृंखला शिक्षण, दिए गए सभी विकल्प सही जिसमें समूह शिक्षण भी है। तो आंसर हो जाएगा सारे ही शिक्षण जो हैं, चाहे वो संकेत शिक्षण हो, श्रृंखला शिक्षण हो, समूह शिक्षण हो, वो प्रेरणा की बाह्य तकनीकों के अनुकूल होते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श शिक्षक कौन है? ऑप्शंस है पूर्ण पाठ्यक्रम जो पढ़ाता है, अपने छात्रों को सीखने में मदद करता है, या फिर एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है, या अच्छा अनुशासन बनाए रखता है। तो जो आदर्श शिक्षक होता है ना दोस्तों वो एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और कारण आर दिया गया है, तो आपको बताना है क्या कथन जो है, कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है या नहीं।
तो अभिकथन ए, श्रवण दोष से ग्रस्त बच्चे के आचरण को अक्सर माता पिता गलत समझते हैं। कारण है, हालांकि उनके लिए मैकेनिकल एड का महत्व क्या है, इसे किशोर और वयस्कों के द्वारा समझा गया है। तो आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। फिर अगला, अपने साथियों के साथ बातचीत करने में कठिनाई का अनुभव करने वाले बच्चे या अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को व्यक्त करने में समस्या के रूप में लेबल किया जा सकता है। तो कैसी समस्या के रूप में किया जा सकता है, ये कहलाएंगे दोस्तों आंतरिकता समस्या। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पियाजे के से पहले लोगों में इस बात को मानने की अधिक संभावना थी। पियाजे से पहले लोगों में किस बात को मानने की अधिक संभावना थी? वो थी बच्चे का दिमाग वयस्कों दिमाग का एक लघु मॉडल होता है। बच्चे का दिमाग वयस्कों के दिमाग का एक लघु मॉडल होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व में बदलाव चाहे वह व्यापार के क्षेत्र में हो या स्व अवधारणा के विषय में, ये अक्सर कैसे होते हैं, किस में होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों बड़े बच्चों में। अक्सर जो व्यक्तित्व में बदलाव होते हैं, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो चाहे स्व अवधारणा के विषय में हो, तो अक्सर बड़े बच्चे में होते हैं। अगला प्रश्न, आदत बनाने पर आधारित कौन सी थ्योरी कहती है कि मनुष्य या कोई प्राणी उत्तेजना के कारण प्रतिक्रिया देता है या मनुष्य उत्तेजना के कारण सीखता है? तो कौन सी थ्योरी कहती है? कहती है दोस्तों क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एंटीजन है, एंटीजन क्या है? ऑप्शन है, वह पदार्थ को रोगाणु ले जाते हैं, वह पदार्थ जो रोगाणु ले जाते हैं। या फिर ऑप्शन बी, प्रोटीन पदार्थ जो रोगाणु ले जाते हैं। ऑप्शन सी, मानव शरीर द्वारा उत्पादित पदार्थ या कोशिकाओं का सुरक्षात्मक आवरण। आंसर हो जाएगा एंटीजन वह है जो प्रोटीन पदार्थ को वह प्रोटीन पदार्थ जो रोगाणु ले जाते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विकास को ऐसे पहलू जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार को प्रभावित करते हैं। विकास के ऐसे पहलू जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार को प्रभावित करते हैं, वह कौन सा विकास कहलाएगा? क्रियात्मक, भावनात्मक, शारीरिक या फिर संज्ञानात्मक? तो वह कहलाएंगे दोस्तों आपके शारीरिक विकास। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गर्भावस्था के 8 सप्ताह से जन्म तक की अवधि क्या कहलाती है? तो गर्भावस्था के 8 सप्ताह से जन्म तक की अवधि कहलाती है भ्रूणकाल। ऑप्शन बी। अगला, अवसाद और सोमैटोफॉर्म विकार को किस प्रकार के विकार में वर्गीकृत किया गया? तो अवसाद और सोमैटोफॉर्म विकार को वर्गीकृत किया गया है भावनात्मक विकार के रूप में। अगला प्रश्न, ब्रोफेन ब्रेनर की पारिस्थितिक प्रणाली में से कौन सा परिवर्तन या संक्रमण का वर्णन करता है जो किसी के जीवन काल में होता है? तो किसी के जीवन काल में ऑप्शन है मैक्रो सिस्टम, मैसो, एक्सो या क्रोनो सिस्टम। तो ये है दोस्तों ऑप्शन डी क्रोनो सिस्टम, जो कि किसी के जीवन काल में होता है। अगला, स्कूल छात्र को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संदर्भ प्रदान करता है। अनौपचारिक संदर्भ में समाजीकरण की सामग्री निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन है पाठ्यचर्या, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया, ग्रेड या फिर साथी। आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व को किस रूप में भी जाना जाता है? तो वस्तु स्थायित्व को जाना जाता है दोनों दृष्टि से बाहर और दिमाग से बाहर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नैतिक चरण में लोग मानते हैं कि नैतिकता कानूनी है? ऑप्शन है तो वो हो जाएगा आंसर कानूनी अभिविन्यास। ऑप्शंस और दिए गए हैं, कानूनी स्थिति, प्रेरण, कानूनी उम्र। तो आंसर हो जाएगा कानूनी अभिविन्यास में मानते हैं कि नैतिकता कानूनी है। अगला प्रश्न, बाद के चरण में गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस के अपने सिद्धांत में कितनी नई योग्यताएं जोड़ी? तो बाद के चरण में उन्होंने जोड़ी है 2 नए योग्यता। अगला, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र खालिस्तान अन्योन्य तरीके से कार्य करते हैं। तो अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र जो है वो पारस्परिक अन्योन्य तरीके से कार्य करते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जब अभिप्रेरणा पैसे, वेतन और ग्रेड जैसे प्रतिफलों पर आधारित होती है तो इसे निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा, प्राथमिक अभिप्रेरणा आवश्यकता या विकास की आवश्यकता। आंसर हो जाएगा बाहरी अभिप्रेरणा। तो इसे बाहरी अभिप्रेरणा के रूप में जाना जाता है।
अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राथमिक आवश्यकताएं सामान्यतया निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? सामाजिक अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक, सामाजिक अंतःक्रिया या फिर स्वाभाविक आवश्यकताएं। तो प्राथमिक आवश्यकताएं सामान्यतः जो प्राप्त की जाती है वो जैविक अभिप्रेरक द्वारा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, रुचि के अनुसार शरीर के विभिन्न अंगों का आकार किस अवस्था में विकसित होने लगता है? तो रुचि के अनुसार वो अवस्था है भ्रूण अवस्था। इसमें दोस्तों अंगों का आकार जो होता है वो विकसित होने लगता है भ्रूण अवस्था में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अभय के शिक्षक ने देखा कि वह पूरी कक्षा को शेक्सपियर के सेंटेंस की रूपकों को समझने और फिर समझाने में सक्षम था। इसने शिक्षक को संकेत दिया कि अभय के पास कैसी बुद्धि थी? ऑप्शन से संगीत, तार्किक, गणितीय, भाषाई या स्थानिक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाषाई बुद्धि थी। अगला प्रश्न, खालिस्तान दिया गया एक प्रकार की प्रगतिशील शिक्षा जो बाल केंद्रित होती है और बच्चों की वैज्ञानिक अवलोकन पर आधारित होती है, जिसमें शिक्षक केवल एक सूत्रधार के रूप में कार्य करता है। तो कैसा कौन सा प्रकार है वो? तो वो है मॉन्टेसरी का प्रगतिशील शिक्षा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक छात्रों को बेहतर समस्या समाधान करता बनाने में मदद करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधि है जिसका उपयोग शिक्षक छात्रों के बीच समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है? ऑप्शन से छात्रों को यह बताना कि कठिन समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाता है। दूसरा, पाठ्यपुस्तक में दिए गए उदाहरणों का संदर्भ लेकर छात्रों को समस्याओं को हल करने की अनुमति देना। तीसरा, छात्रों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अर्थात बढ़ावा देने के लिए कौन सा उपयोग कर सकता है? वो है तीसरा, छात्रों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, विकलांगता गूंगापन किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्धिक विचलन से, संवेदी विचलन से, श्रवण विचलन से या फिर मोटर विचलन से। तो विकलांगता और गूंगापन जो है दोस्तों वो मोटर विचलन से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटना के बारे में सोचना शुरू करते हैं। पियाजे के अनुसार यह विशेषता संज्ञानात्मक विकास के किस चरण से संबंधित है? ऑप्शन है संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक सक्रिया अवस्था। तो ये संबंधित है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से, जिसमें बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना शुरू करते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गिफ्टेड बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दे आर डाइवर्जेंट थिंकर्स। दूसरा, दे आर कन्वर्जेंट थिंकर। तीसरा, दे आर एक्सट्रोवर्ट या दे आर लेजी। तो गिफ्टेड बच्चों के संदर्भ में सत्य कथन बताना है, वो है वे अलग विचारक हैं, दे आर डाइवर्जेंट थिंकर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक बच्चे को आपके स्कूल में भर्ती कराया गया है जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े परिवार पृष्ठभूमि से संबंधित है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसे व्यावसायिक शिक्षा लेने के लिए सलाह देंगे। दूसरा, उसे एक समान वर्ग में रखेंगे लेकिन उसे विशेष शिक्षा देने के लिए विशेष व्यवस्था करेंगे। तीसरा, बच्चे के पिछड़े सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानने के लिए एक शिक्षक को भेजेंगे। या फिर चौथा, उसे एक ऐसे वर्ग में रखेंगे जहां सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े पृष्ठभूमि के कई छात्र हैं। तो डी गलत, सी गलत, ए भी गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे एक समान वर्ग में रखेंगे लेकिन उसे विशेष शिक्षा देने के लिए विशेष व्यवस्थाएं करेंगे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, वो है किसी घटना या उद्दीपन विशेष की अनुक्रिया में नवजात शिशु में होने वाले स्वचालित शारीरिक संचलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रतिवर्त क्रियाएं, प्रतिधारण क्रियाएं, मंदन या पुनः प्राप्ति। तो ये कहलाएगा प्रतिवर्त या प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिसमें किसी घटना या उद्दीपन विशेष की अनुक्रिया में नवजात शिशु में होने वाले स्वचालित शारीरिक संचलन होते हैं। तो ये थे पूरे 60 प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। ऐसे ही 60 प्रश्न फिर से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तो अगला वीडियो भी देखना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन्हें शेयर करें जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।